देश भर में छठ पर्व की धूम रही। व्रती महिलाओं ने 36 घंटे के उपवास को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूर्ण किया। हम आपको देश के अलग अलग जगहों से छठ पर्व की तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। पटना, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, भुवनेश्वर से छठ पर्व की धूम देखने को मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठी मैया की पूजा करके लोगों ने मनोकामनाएं मांगी हैं। छठ पर्व की छटा बिखरी। इंदौर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, ये 4 तस्वीरें। कोरोना के इस संकट के दौर में घाटों में जहां हर साल हजारों की संख्या में भीड़ जुटा करती थी, अब कुछ गिनती के ही लोग पहुंचे, चूंकि वक्त की ये मांग है। साथ ही लोगों ने खुद जागरूक होकर अपने घरों में छठ पूजन भी किया है, जो ये बताती है कि आस्था कभी भी कम नहीं होती और कोई भी बाधा नहीं रहती है। और रायपुर में भी महादेव घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सौभाग्य का वर महिलाओं ने एक दूसरे को दिया। साथ ही बच्चों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए व्रत करके छठी मैया से कामना की है। महादेव घाट में तैयारियां किस तरीके की थी और कैसे छठ का पर्व मनाया गया है, जायजा लिया है हमारे सहयोगी स्टार जैन ने। देखिए, सबसे पहले तो छठी मैया की जो पूजा अर्चना की जा रही है, जो छठ महोत्सव, उसकी आपकी बधाई देता हूँ। साथ ही तस्वीरें दिखाऊंगा कि उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। ये महादेव घाट का है, हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। महादेव घाट का ये एक तट है, दूसरे तरफ भी आपको दिखाएंगे तो उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। छठ पूजा को लेकर क्या कहेंगे, कितना उत्साह रहता है आप लोगों में? बहुत उत्साह रहता है भैया, बहुत अच्छा लगता है और देखने के लिए दूर दूर से भी आदमी आते हैं। बताइए, आप लोग व्रत उपवास रखते हैं, कितना उत्साह रहता है, क्या लगता है आपको? ज्यादा हमारे घर में नहीं होता, लेकिन हमें इस त्योहार का इतना महत्व है। हम सुबह से उठ के यहाँ आ जाते हैं और माँ इतना शक्तिशाली माँ है कि मतलब कोई भी मन्नत मानो तो हर पूरी हो जाती है इस त्योहार में। देखेंगे परिवार के साथ यहाँ पर आती है महिलाएं। यहाँ कल हमने देखा था डूबते हुए सूरज को अर्घ्य चढ़ाया, उगते सूरज को अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत कठिन व्रत है। 4 दिन का व्रत होता है। दीपावली के दूसरे दिन से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। हवन हो गया, संकल्प हो गया, अब प्रसाद सबको बटेगा और लेडीजें जो है अपना व्रत तोड़ेंगी, ठेकुआ और फ्रूट से अपना व्रत तोड़ेंगी। देखिए, साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से 4 दिन का ये पर्व रहता है और आज उगते सूरज को अर्घ्य चढ़ाने के बाद जो पूजा वगैरह की गई है और उसके बाद अर्घ्य चढ़ाया गया है और उसके बाद प्रसाद वितरण भी किया जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये है कि छठ पूजा को लेकर रायपुर में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह यहाँ लोगों को देखने को मिल रहा है। और जैसा मैं पहले भी कहा कि नज़ारा को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये सिर्फ उत्तर भारत का पर्व है, बल्कि पूरे भारत में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में भी अब ये पर्व जो है पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंदौर में भी छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। व्रती महिलाओं ने व्रत रखा और कामना की है। और इंदौर में किस तरीके से छठ का व्रत मनाया गया है, छठ का पर्व मनाया गया है, जायजा लिया है शालिनी हालिया ने। छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है और ये दिन बेहद खास होता है। कहा जाता है कि आज छठ माता से जितनी भी मुरादें मानी जाए वो पूरी हो जाती है। मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में कोविड-19 के चलते कोई बड़े सार्वजनिक आयोजन नहीं हुए, लेकिन अस्थायी रूप से जगह जगह कुंड बनाए गए हैं और सभी महिलाएं एक साथ आज ये पर्व को मनाते हुए नजर आ रही है। बेहद खास ये पर्व होता है और महिलाओं को साल भर इसका इंतजार होता है। छठ पर्व जो है वो मतलब हर दुख दूर करते हैं। ये हर महिलाओं के लिए हर सुहागन करती हैं। तो यहाँ से जाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो भी खाना बनता है घर पे, बहुत सारा पकवान बनता है, जैसे कि
तरुआ वगैरह, हमारी तरफ बिहार में तरुआ बोलते हैं, तरुआ वगैरह बनता है, सब तरह का गोभी बैगन सब चीज़ का, उसके साथ व्रत खोलते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो भी छठ माता से मांगा जाता है वो पूरा होता है। हाँ बिल्कुल, सबके लिए यही प्रार्थना है छठ माता से कि कोविड जल्दी से जल्दी जाए, हम सब स्वस्थ हो जाए और पहले की तरह सबकी लाइफ हो जाए, भारत वापस पहले ही जैसी इकोनॉमी में आ जाए। देखिए, इंदौर शहर के अंदर भी एक अलग ही रौनक है और खास तौर पर कहा जाता है कि छठ मैया को गीत बहुत पसंद होते हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा महिलाएं गुनगुनाती हैं। कोपी बोलेली छठिया माई, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाटे दुरिया उपज गईले, मकरी बसेड़ले एकरी जोड़ी, बोलले सब सेवक लोग, सुनिए छठिया माँ। बेहद ही भक्तिमय माहौल है और इसी के साथ आज जितनी भी व्रत करने वाली महिला है उन्होंने अपना व्रत जो है वो समाप्त करेंगी और धन्य धान के साथ इस समय कोविड जल्दी से जाए भारत देश के अंदर, यही मनोकामना हर जगह मांगी जा रही है। कैमरा संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। जगहों से छठ पर्व की तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। पटना, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, भुवनेश्वर में छठ पर्व की धूम रही है। घाट पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। हर साल की तरह इस साल हजारों की संख्या में घाट में श्रद्धालुओं की संख्या नहीं देखी गई, लेकिन आस्था के बीच बाधा कोई भी नहीं है, ये भी परिलक्षित हुआ है। कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत पूरा हुआ। छठ महापर्व 4 दिन का संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिली। इंदौर, रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर, ये 4 तस्वीरें। बिलासपुर का ये छठ घाट भारत भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल 50,000 से ज़्यादा की भीड़ लगा करती थी, लेकिन इस बार 250-500 की संख्या में ही लोग नजर आए हैं। चूँकि कोरोना का संकट है, ऐसे प्रशासन ने लोगों से अपील की थी कि वे घर में रहकर ही छठ पूजा संपन्न करें। बहुत से लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपने घर में इस महापर्व को मनाया है, हर्षोल्लास के साथ मनाया है। छठ पर्व की छटा हर जगह बिखरी है, न सिर्फ घाटों में बल्कि घर घर में छठ पर्व की छटा देखने को मिली।